हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हायर एनिमल्स और प्लांट्स के समान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इनमें गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है और गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट नहीं बनता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका मुख्य लक्षण होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल। और ये लक्षण जो होता है वो बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये ट्रांसफ़र जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। और इस प्रकार एक ही दिशा में जब आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है तो इस प्रक्रिया को मीरोमिक्सिस कहते हैं। तो बैक्टीरिया में मीरोमिक्सिस मेथड द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेनली तीन विधियाँ पाई जाती हैं, मेथड्स पाए जाते हैं। पहला कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड तीसरा ट्रांजक्शन। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मीन्स रूपांतरण। बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में ये कैपेसिटी पाई जाती है कि वो एनवायरनमेंट से डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको रिसीव कर सकते हैं या अपनी सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और ये डीएनए जो होते हैं वो अधिकतर डेड बैक्टीरियल सेल, मिथ बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। जब ये जो डीएनए मिथ या डेड बैक्टीरियल सेल जो होते हैं इनसे प्राप्त जो डीएनए होता है, जब वो लाइव बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो उनके डीएनए के साथ ही बाइंड हो जाते हैं। और ये जो लाइव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर इन डीएनए पीसेस द्वारा कुछ करेक्टर्स का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, कुछ गुण जो होते हैं इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, क्योंकि ये लाइव बैक्टीरिया जिसने कि डीएनए पीस लिया है उसको रूपांतरित कर देते हैं, उसमें कुछ नए लक्षणों का समावेश कर देती है। अगर ये डीएनए जो कि बाहर से लिया जा रहा है वो सर्कुलर फॉर्म में है तो इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये रिसीविंग सेल या रिसीविंग बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर एप्लीकेट होता है और फिर अगेन इसको अन्य बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में पास आउट किया जा सकता है। अगर किसी हार्मलेस बैक्टीरिया द्वारा ऐसे डीएनए पीस को ले लिया जाता है जिसके ऊपर की टॉक्सिक जीन्स होते हैं, मतलब कि जिस डेड बैक्टीरिया का वो डीएनए लिया जा रहा है वो अगर पैथोजेनिक है, डिजीज़ कॉजिंग है और डिजीज़ कॉजिंग जीन जो है उस डीएनए पीस के ऊपर है, तो रिसीविंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी पैथोजेनिक हो जाते हैं, उसके अंदर भी डिजीज़ कॉजिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो आ जाती है। तो इस प्रकार उसका नॉन विरुलेंट से विरुलेंट स्ट्रेन जो है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन या उसका रूपांतरण हो जाता है। जब किसी रिसीविंग बैक्टीरिया द्वारा ये डीएनए लिया जाता है और ये इस डीएनए को उसके खुद के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उस प्रोसेस को होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की 1928 में। एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो कि न्यूमोनिया कॉज करता है उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने चूहों के ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वो ये मतलब कि ग्रिफिथ जो होते हैं वो ये ट्राई नहीं कर रहे थे कि वो ये देख रहे थे कि उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, जबकि वो कोशिश कर रहे थे कि निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीन को डेवलप किया जा सके। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन ली, एक स्ट्रेन थी आर और एक थी एस। आर स्ट्रेन जो होती है जब उसको पेट्री डिश में ग्रो किया जाता है, किसी भी मीडियम के अंदर जब उसको पेट्री डिश में ग्रो किया जाता है तो ये बैक्टीरिया जब कॉलोनी बनाते हैं तो इन बैक्टीरिया इस कॉलोनीज जो होती हैं उसमें वेल डिफाइंड एजेस होती है, इनकी रफ सरफेस होती है, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ होती है, खुरदरी होती है, इसलिए इनको आर स्ट्रेन कहा जाता है। ये आर स्ट्रेन जो होती है वो नॉन विरुलेंट होती है, मतलब कि जब इनको किसी चूहे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो वो उसमें निमोनिया कॉज नहीं करते हैं। दूसरी स्ट्रेन होती है एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन को जब किसी भी मीडियम में ग्रो किया जाता है, पेट्री डिश के ऊपर ग्रो किया जाता है तो उनसे जो कॉलोनीज बनती है वो राउंडेड, वो स्मूथ होती है, उसकी चिकनी सतह होती है, स्मूथ होती है, इसलिए इनको एस स्ट्रेन कहा जाता है।
और इनकी जो ये स्मूथ जो सरफेस होती है वो एक पॉलीसेकेराइड शुगर बेस्ड कोट या कैप्सूल की वजह से होती है। ये कोट जो होती है वो इन बैक्टीरिया को माउस के अंदर उसके इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए ये चूहे के अंदर निमोनिया कॉज कर सकते हैं। निमोनिया जो बीमारी होती है उसको उत्पन्न कर सकते हैं। अतः ये स्ट्रेन जो होती है विरुलेंट होती है, पैथोजेनिक होती है, मतलब ये डिजीज़ को कॉज कर सकती है। तो जब लाइव एस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाता है चूहे के अंदर तो वो उसके अंदर निमोनिया उत्पन्न कर देती है और वे चूहे जो होते हैं वो मर जाते हैं। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने सबसे हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, उनको हाई टेम्परेचर से एक्सपोज किया जिसके कारण कि वो मर जाते हैं। उनको जब उन्होंने इन हीट किल्ड एक्स बैक्टीरिया को जब उन्होंने चूहों के अंदर इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि चूहे जिंदा थे, उनके अंदर निमोनिया उत्पन्न नहीं हुआ था। उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखा कि जब हार्मलेस आर बैक्टीरिया को जो कि लाइफ फॉर्म में थे उनको हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के साथ कंबाइन करके जब उनको चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो चूहे के अंदर निमोनिया हुआ हुए मर गए। जब ग्रिफिथ ने उनका ब्लड सैंपल लिया, मरे हुए चूहे जो थे, जब उनका ब्लड सैंपल लिया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर लिविंग एस बैक्टीरिया थे। मतलब उन्होंने जो इंजेक्ट किया था वो लिविंग आर बैक्टीरिया और डेड एस बैक्टीरिया को, उसके कॉम्बिनेशन को उन्होंने इंजेक्ट किया था। लेकिन उन्होंने जब चूहों में निमोनिया हुआ और चूहे मर गए, और मरे हुए चूहे का जब उन्होंने ब्लड सैंपल लिया तो उसके अंदर लिविंग एस बैक्टीरिया पाए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लिविंग आर बैक्टीरिया थे उन्होंने मिथ या डेड एस बैक्टीरिया के डीएनए जो है उसको पिकअप कर लिया और उनके ऊपर वो जीन्स पाए जाते थे जो कि निमोनिया कोज कर देते हैं। वो आर लिविंग बैक्टीरिया जो थे वो एस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गए, रूपांतरित हो गए। तो हम ये देख सकते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट में जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जाता है तो माउस जो होते हैं, चूहे जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं, उनमें निमोनिया नहीं होते, क्योंकि आर स्ट्रेन जो होती है वो नॉन विजुलेंट होती है। जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जाता है तो चूहों में निमोनिया हो जाता है, वे मर जाते हैं। और जब हीट किल्ड स्मूथ सेल्स को एस स्ट्रेन, जिसे कि हाई टेम्परेचर के एक्सपोजर द्वारा मार दिया जाता है, उन बैक्टीरियल सेल्स को जब चूहों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो चूहे जिंदा रहते हैं, उनमें निमोनिया नहीं होता। लेकिन जब लाइव आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को एक साथ इंजेक्ट किया जाता है तो चूहे जो होते हैं उनमें निमोनिया हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो ग्रिफिथ ने कंक्लूजन निकाला कि आर स्ट्रेन जो होते हैं वे एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो होता है वो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से गेन कर लेते हैं, ले लेते हैं। मतलब हीट किल्ड एस बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पाया जाता है जिसे आर स्ट्रेन द्वारा ले लिया जाता है, और वो आर स्ट्रेन इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल द्वारा स्वयं एस बैक्टीरिया जो होता है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, जिससे कि वो चूहों में निमोनिया कॉज कर सकते हैं। ग्रिफिथ के अनुसार ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो उनके कैप्सूल में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड था। वो उसकी प्रकृति या नेचर को जो होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन 1944 में 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड। उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ऑब्जर्व किया था, खोजा था, उसको उन्होंने उसकी पहचान बताई कि इसकी प्रकृति क्या थी, इसका नेचर क्या था। उन्होंने हीट किल्ड एस सेल बैक्टीरिया जो थे उनसे इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स को प्योरीफाई किया और उसके बाद उनको सेपरेट करके फिर उनको एंजाइमेटिकली डिस्ट्रॉय करके इनकी नेचर को पहचाना। उन्होंने क्या किया कि जो प्योरीफाइड जो उन्होंने सब्सटेंस को अलग किया था उन्होंने उनके ऊपर कुछ केमिकल टेस्ट किए। तो उन्होंने देखा कि केमिकल टेस्ट द्वारा जब उनके ऊपर प्रोटीन या आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम द्वारा इनके ऊपर टेस्ट किए तो उन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उनकी ट्रांसफॉर्मिंग जो एक्टिविटी थी, कैपेसिटी थी, वो उसके अंदर भी पाई जा रही थी। इट मीन्स वो आरएनए या प्रोटीन के नहीं बने हुए थे। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर
ऐसे एंजाइम्स जो कि डीएनए को डिग्रेड कर देते हैं, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी जब उनके ऊपर देखी गई तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए और इन्होंने अपनी जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी थी वो चूहों के अंदर नहीं दी है, जो आर बैक्टीरिया थी उसके अंदर उन्होंने शो नहीं की। तो इट मीन्स ये जो प्रिंसिपल था वो डीएनए का बना हुआ था। तो इस प्रकार इन साइंटिस्ट ने डीएनए ये कंक्लूजन निकाला कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा किसी भी बैक्टीरिया से द्वारा डेड बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको पिकअप किया जा सकता है। वो डीएनए जो होता है वो उनके मेन डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसके अंदर कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उन लक्षणों के अकॉर्डिंग जो लिविंग डीएनए रिसीविंग जो लिविंग बैक्टीरिया जो रिसीविंग बैक्टीरिया जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्शन। थैंक यू।